कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज आपकी विकास पार्टी पर विश्वास जताते हुए आज जो पार्टी ज्वाइन किए हैं उनको धन्यवाद करते हैं। उदास है, निराश है कि जो सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। चाहे वो शिक्षा की मान्यता मस्त है और झारखंड के लोग पस्त हैं, तब तक जो हमारी समस्या झारखंड का है उनको खत्म नहीं किया जाए। आपने चाहे वो कांग्रेस की जेएमएम की सरकार रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा हो, वो सिर्फ कोडरमा में जाकर मंत्री और विधायक सिर्फ फोटो खिंचवाने के अब लागू नहीं किए। और अगर झारखंड के लोग अगर जाग गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। 240 लोगों की मन को झंझोर कर आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने प्रेस क्लब में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी और प्रदेश के सभी जिला के जिला अध्यक्ष का नियुक्ति की गई और कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की पलायन रोकने और रोजगार दे। 1932 से नियोजन नीति लागू करो। झारखंड में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करे। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा की गई मांग एवं पूर्व के ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा मुखिया संघ से की गई लिखित आश्वासन को अविलंब लागू करो। झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून लागू की मांग और पीड़ित को मुआवजा दे। झारखंड सरकार के उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का मान्यता दे। झारखंड में झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा भाग 2 पलायन रोको रोजगार दो 1932 लागू करो एवं नियोजन नीति को लेकर 15 दिवसीय पद यात्रा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उन्होंने कहा। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जाहिद अनवर, राष्ट्रीय महासचिव विकास कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साथियों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार। निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं कि आज आपकी विकास पार्टी की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो 2 बिंदुओं पर रखी गई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी पार्टी आपकी विकास पार्टी के में न्यूज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार की नियुक्ति की गई। हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष आज उनको सचिव बनाए गए। तमाम संगठन के लोगों को हमारे शहीद इमरान जमशेद को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और तमाम लोगों को जो कांग्रेस, भाजपा, आरएमए, जेएमएम, आरजेडी को छोड़कर जो आज आपकी विकास पार्टी में योगदान दिए, सबको धन्यवाद देते हैं। और सबसे जो मुख्य मुद्दे थी हमारी जो 5 मांगे थी, जो झारखंड में आज दिन कहीं भी जिला का उठा लो, आज वर्तमान की सरकार हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की बात कही थी और 1932 नियोजन नीति। तो हमारी जो आज की प्रेस वार्ता था वो 5 बिंदुओं पर थी। सबसे पहला कि नियोजन नीति 1932 के आधार पर नियोजन नीति को लागू किया जाए और झारखंड वासी मूल वासियों को हक अधिकार को दिया जाए। दूसरा था हमारा कि पूर्व के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी साहब ने जो प्रदेश भर के मुखिया जो राजभवन के समय धरना में बैठे थे, जिनकी 5 सूत्रीय मांग था, जो पूर्व के विकास मंत्री के द्वारा उनकी मांगों को माना गया था, जो आज तक उनको लागू नहीं किया गया है। तीसरा था कि मॉब लिंचिंग पर जो कहा सरकार का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला कलम जो चलेगा कैबिनेट का, उसमें मॉब लिंचिंग पर हम ऐसा सशक्त कानून लाएंगे कि जो भी लिंचिंग में शामिल रहेगा वो उनको करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। चौथा बात थी कि ये महागठबंधन की सरकार ने ये भी अब मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी और उर्दू भाषा को हम लागू करेंगे। और 5वां मांग जो हमारी थी वो झारखंड के कोडरमा जिला से हैं, जो अवरख नगरी के नाम पर पूरे विश्व में कोडरमा झुमरी तिलैया चर्चित है और पूरा विश्व में एक परचम लहराया है। और झारखंड के तमाम विधायक, मंत्री कोडरमा में जाकर गरीबों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया और आज तक वो कानून लागू नहीं कर पाया है। आज मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि ये तमाम मुद्दों पर अगर सरकार अगर नहीं जागी है तो आपकी विकास पार्टी इसको जगाने का काम करेगा। और जो ये 5 मांगे हमारी हैं, अगर जल्द से जल्द इनको अगर लागू नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आपकी विकास पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपकी विकास पार्टी का जब गठन हुआ था तो हम लोगों ने और आपकी विकास पार्टी कोडरमा से राजभवन तक 7 दिन की पद यात्रा कर हम लोग राजपथ से मिलकर झारखंड की समस्या का सामना अवगत कराया था। आज देख लीजिए झारखंड में किसी भी जिला में आप उठा लीजिए, चाहे वो कोडरमा के मामला उठा लीजिए, चाहे वो रांची में भी कुछ दिन पहले 3 लोगों के साथ किस तरह से बर्बरता बरती गई, जात धर्म के नाम पर पूछा गया और उनको लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने का काम किया गया। आप देखिए देवघर में
मिराज अंसारी की जो पाला जोरी रहने वाला था, जो पुलिस शक के आधार पर उठाती है और इतना मारता है कि इनकी जान चले जाती है। आज झारखंड राज्य में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजी शासन आ गया है। बिल्कुल शासन और प्रशासन बेलगाम है और कानून के नाम पर इस राज्य में बिल्कुल व्यवस्था चरमरा चुकी है। जहाँ भी जाइए करप्शन, छोटे से अफसर से लेकर बड़े अफसर तक सब करप्शन में डूबी हुई है। ये सरकार सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है और सिर्फ कागजों पर घोषणा कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं है। आज झारखंड के 3.5 करोड़ लोग इस सरकार से उदास हैं, निराश हैं कि जो सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। आप देखते होंगे जब स्वास्थ्य मंत्री बने हमारे इरफान साहब, तो जब स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वहां पर कुछ देर के लिए चमका दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत छुपाकर मीडिया भी इनको बढ़ा चढ़ा दिखाती है। आज 2014 के जब से बात मोदी की सरकार आई है, इस देश में और एक ने देश को लूटने का काम कर रहा है और दूसरे ने परिवारवाद को बढ़ाने में और खनिज संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा और ये ना चलता। हम बताना चाहते हैं कि जब तक विस्थापितों की समस्या का हल नहीं होगा, यहाँ के मूल वासियों को और यहाँ के झारखंड वासियों को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, आपकी विकास पार्टी इस सरकार को ईंट से ईंट बजाकर ये तमाम चीजों को लागू करवाने का काम करेगा। आप बताना चाहते हैं, आपको एक बार बताना चाहते हैं कि ये सरकार ने, जब बंटी बबली की सरकार, जैसे बाबूलाल जी कहा था कि ये सरकार नहीं, ये बंटी बबली की सरकार चल रही है, बस नेता मस्त है और झारखंड के लोग पस्त है। जिस दिन झारखंड के लोग अपना समस्या का जब जान लेंगे, हक अधिकार को जान लेंगे, तो ये सरकार के विधायक हो चाहे मंत्री हो, इनको भागना पड़ेगा गद्दी छोड़कर। और तब तक नहीं इनको जब छोड़ेंगे जब तक जो हमारे समस्या झारखंड का है उनको खत्म नहीं किया जाए। आप देख लीजिए कि जो 2019 में यही गठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम रोजगार देंगे, हम पलायन को रोकेंगे, लिंचिंग पर कर क्या हुआ। हम आप मीडिया से आग्रह करेंगे कि सरकार से सवाल पूछिए कि जिस उद्देश्य के साथ आपने जो झारखंड की सरकार से, जो आप झारखंड के लोगों से जो आपने वादा करके आया था, आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। आप नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। एक सवाल ये है कि रांची में अपराध जो है वह पूरी तरह बेलगाम हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमने कहने कहा कि शासन प्रशासन बिल्कुल, यहाँ अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्रिटिश को हुकूमत है। ब्रिटिश के अंग्रेज लोग आते थे, उनके अधिकारी आते थे, पकड़ता था, मारता था, चले जाते थे। आज वही है बिल्कुल कि यहाँ पर सिर्फ सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम शासन प्रशासन जो है वो सिर्फ आगे अवैध उगाई में लगी हुई है। इनकी जनता को कोई फिक्र नहीं है। अब दो बिंदु पर बात करूंगा। सबसे पहले कि आज आपकी विकास पार्टी प्रदेश में संगठन मजबूत करने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए आज इस कार्यक्रम को रखा गया था, जो आज डॉक्टर मुकेश कुमार के रूप में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में सैयद इमरान इमाम जी को नियुक्त की गई हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज आपकी विकास पार्टी पर विश्वास जताते हुए आज जो पार्टी ज्वाइन किए हैं उनको धन्यवाद करते हैं। और महिला मोर्चा के अध्यक्ष गायत्री जी को प्रदेश के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। तमाम, क्योंकि नाम लेना सबको संभव नहीं है। और हमारी 5 मांग थी आज प्रेस के माध्यम से। हमारा एक कार्यक्रम था कि करमटोली चौक से रांची राजभवन तक 5 सूत्री मांग को लेकर पलायन रोको, रोजगार दो और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो। पंचायत में गांव की सरकार होने के बावजूद, पंचायती राज व्यवस्था होने के बावजूद आज झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने के काम किया जा रहा है। पूर्व के ग्रामीण विकास मंत्री श्री इरफान अंसारी के द्वारा, जो मुखिया संघ के द्वारा जो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन काम किया था और उनकी मांग थी, उन मांगों को मान लिया गया था, लेकिन अभी तक उनको लागू नहीं किया गया है। आपकी विकास पार्टी मांग करती कि 5 मुखिया संघ की जो मांग है उनको माना जाए। चौथा था कि झारखंड में आए दिन लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जो सबसे बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम मॉब लिंचिंग पर कानून बनाकर
लिंचिंग करने वालों को सशक्त और उनको सज़ा मिलेगा, जो आज तक दुर्भाग्य है कि वर्तमान की सरकार उसको लागू नहीं कर सकी। चौथा थी कि सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मदरसा बोर्ड का गठन करेंगे उर्दू अकादमी और उर्दू भाषा को हम लागू करेंगे, जो आज तक नहीं कर पाई। पाँचवा था कि पूरे दुनिया में कोडरमा एक चर्चित ढिबरा अबरख के नगरी के नाम पर जो पूरे विश्व में जाना गया है, जो कोडरमा में 50% से ज़्यादा लोग माइका स्क्रैप के चुनकर अपनी जीवन यापन करते हैं और वो अपना भरण पोषण करते हैं। सरकार ने जो भी रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की जमीन की सरकार रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा हो, वो सिर्फ कोडरमा में जाकर मंत्री और विधायक सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया है। और उन्होंने जो ढिबरा स्क्रैप पर जो कानून बनाने की बात कही थी, जो आज तक वो कर नहीं पाए। हमारी मांग है कि ये 5 मांगों को इनको राज्य सरकार के द्वारा इनको लागू किया जाए, वरना आपकी विकास पार्टी झारखंड में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आप देख रहे हैं कि झारखंड में कई कंपनियां चल रही हैं, जो झारखंड वासियों को वहां पर नौकरी का अभाव है। वहां पर हमारी मांग ये भी है कि कोडरमा हो चाहे राज्य के कोई भी ज़िला हो, जहां भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाए गए हैं, 1932 की नियोजन नीति लागू करते हुए 75% से लोगों को आरक्षण दिया और उनको नौकरी दिया जाए। और इन विषयों पर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम राज्य सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वक्त पर अगर इसके अगर आप लागू नहीं किए